कुलदीप सिंह सेंगर के मामले पे इस समय लगातार हर तरफ से इंडिया गेट पे भी आपने देखा होगा कि प्रदर्शन हो रहा है और सर्वाइवर ये कह रही है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए या तो मुझे जेल में रख दिया जाए ताकि मैं सुरक्षित रहूं। संजीव सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे हम बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले को? तो कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला आया है, पहली बात कि हाईकोर्ट के इस निर्णय को खुद भी पचा पाना बहुत मुश्किल है और पीड़िता खुद भी जा रही है सुप्रीम कोर्ट। और इसलिए भी कि आप नजीर क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति, 10 साल पहले का मामला है, जब वो नाबालिग जाती है रोजगार मांगने के लिए और उसके लोग बांगरमऊ के विधायक उन्नाव के उस समय कुलदीप सेंगर के आदमी उसका गैंगरेप करते हैं। पिता उसका प्रतिरोध करता है, पिता को पीट पीट के अधमरा कर दिया जाता है और इतना बुरी तरह मारा जाता है कि गलत मुकदमा लगा करके पुलिस के द्वारा कि पिता मर जाता है अंडर कस्टडी में। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर पे न्यौछावर हो रही है, मुकदमे नहीं दर्ज हो रहा है। मुकदमा कब दर्ज होता है? जब ये पीड़िता योगी आदित्यनाथ के आवास पे जाकर के आत्मदाह करने की कोशिश करती है, तब हाईकोर्ट इलाहाबाद संज्ञान लेता है और हाईकोर्ट इलाहाबाद कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी का आदेश देता है। तब भारतीय जनता पार्टी कहती है कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा का संबंध नहीं है, लेकिन संबंध था। उसके बाद 2022 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर के पत्नी को टिकट देती है। तब हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी और तमाम विपक्ष दल के लोगों ने विरोध किया, तब जाकर के वो भी टिकट कटा। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संचालित, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जो संचालित ये आदेश आया है ये पच नहीं रहा है। इसलिए नहीं कि उस पीड़िता के साथ उसकी दुखों का जो अंबार था कम नहीं हुआ। एक वकील उसकी, दो उसकी रिलेटिव, ऐसे ट्रक से धक्का मारा जाता है जिसका नंबर प्लेट नहीं था और पीड़िता वेंटिलेटर से उठ के गई है लड़ने, और उसके बावजूद जजमेंट आ रहा। और यही कुलदीप सिंह सेंगर, जब कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सारे मामले उत्तर प्रदेश के बाहर कर दिया, दिल्ली में कर दिया, तो कुलदीप सिंह सेंगर को इसके पहले एक सजा उसके जो पिता के हत्या के मामले में भी चल रही है, उसमें जमानत नहीं मिली, तब दोबारा इस पे लाया गया। और सबसे बड़ी बात कि एक लोक सेवक हैं, जो पास्को के तहत जो मुकदमा 7 साल का जिसकी सजा होती है, वो उसमें यह आता है कि अगर आप लोक सेवक होते हुए ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं तो सजा इससे बड़ी होगी। तब जाकर के कुलदीप सिंह सेंगर को इससे बड़ी सजा की गई, 10 साल की गई। वो चैलेंज कर रहे हैं उनके वकील, वो अलग बात है। तो क्या हम नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं? इसलिए बहुत ही कहने लायक नहीं है कि आज न्यायालय से भी उम्मीद टूटती जा रही है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देना, उसकी सजा को सस्पेंड करना, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटियां तभी पढ़ेंगी, बेटियां तभी बढ़ेंगी, बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब भाजपाई नेताओं से, एमएलए से, एमपी से, उनके लोगों से बचेंगी। उनके लोगों से बचेंगी, बातचीत हो रही है। इंडिया गेट पे कल बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था। बिल्कुल भाई, एक लोकतांत्रिक उनका पक्ष बनता है ना अपनी बात को रखने का। जिस तरह से घसीट के ले जाया गया, क्या नैतिकता थी सरकार की, दिल्ली पुलिस की नैतिकता थी? और आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्यों नहीं कहूं, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या हुई, एक विधायक की पत्नी करी कि मेरे पास ऑडियो है जिसमें अंकिता भंडारी को भाजपा के एक बड़े नेता के सामने उसको सरेंडर करना था, वो नहीं हुई तो उसकी हत्या हुई। कल मेरी भी हत्या हो सकती है, ये भाजपा की विधायक की पत्नी बोल रही है। प्रज्वल रेवन्ना कौन था? प्रधानमंत्री जाकर के उसका चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो अपने घर की गृह सेविका से लेकर के और दर्जनों महिलाओं के, हजारों, मैं कहता हूं हजारों वीडियो उसके आए। प्रज्वल रेवन्ना कौन था? यहीं आपके सोनभद्र में रामदुलार गौड़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक था, पास्को के तहत था, उसके बाद भी भाजपा उसको टिकट दे रही थी जब वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से उसको सजा नहीं हुई। सब छोड़ दीजिए,
वाराणसी महानगर का महानगर अध्यक्ष कुणाल पांडे और उसके साथी बीएचयू आईआईटी की बेटी का गैंगरेप करते हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी का एक स्थानीय विधायक बचाने का काम कर रहा था। उस समय के पुलिस प्रशासन में पुलिस अधिकारी बचाने का काम कर रहा था। पूरे बनारस के एक्टिविस्ट को, बीएचयू के जो लोग लड़ रहे थे, सबको मालूम था। तब तक रोका गया जब तक 5 राज्यों के चुनाव परिणाम नहीं आ गए। तब उसके बाद नाटकीय ढंग से बीएचयू आईटी की बेटी के गैंग रेपिस्टों को गिरफ्तार किया गया और किस तरह से कितनी अच्छी पटकथा लिखी गई कि आज वो भी जमानत पे टहल रहे हैं। तो एक एक नमूने हैं भारतीय जनता पार्टी। बाबा राम रहीम भी बड़ा पैरोल में बाहर आते रहते। बाबा राम रहीम है, बाबा आसाराम है, ये कौन लोग हैं? ये लोग तो इन्हीं के शुभचिंतक थे भारतीय जनता पार्टी के। तो जब आपने एक ऐसी नजीर बना दी है बाबा राम रहीम टाइप के, आसाराम टाइप के, उसमें से कुलदीप जी भी आ गए, वो भी बाबा हो जाएंगे। बीजेपी में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं, ऐसा कहना है। कैसे कहें भाई? ये देखिए ना कि ये पूरी लिस्ट है, अभी दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये कौन है? बीजेपी बेटी बचाओ नारा प्रधानमंत्री जी देते हैं ना। और कौन कौन लोग हैं ये देखिए, कुणाल पांडे हैं, रामदुलार गौड़ हैं, उसके बाद कन्हैया लाल मिश्रा है, मुनित्र नायडू हैं, आंध्रा के कर्नाटका के विधायक हैं, आदित्य उपाध्याय हैं, गुजरात के बीजेपी के जो है सेक्रेटरी हैं, संदीप सिंह हैं, हरियाणा के मिनिस्टर हुआ करते थे, रमेश जरखोटी हैं, एमएलए है, कर्नाटका के थे। सब तो हैं, कितने लोग का बताओ। अखिलेश प्रताप सिंह हैं, ये बीजेपी के लीडर उत्तर प्रदेश के हैं, और स्वयं इनके सबसे बड़े सरगना ये है कुलदीप सिंह सेंगर है। ये सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जमानत आज जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं उनकी जमानत नहीं है। आप बताइए कि आज पर्यावरणविद के रूप में आपने सोनम वांगचुक को जेल में रख रखा है। वो देशद्रोही है। जो व्यक्ति पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहा है, जो लद्दाख की लड़ाई उस भारतीय जनता पार्टी से लड़ी जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने 370 हटा दिया। 370 हटा नहीं है, आपको बता दूं। 370 हटा नहीं है, नहीं, उसके तमाम क्लास जो है पूर्व की सरकारों ने 34 अमेंडमेंट उसके खारिज किए थे, इन्होंने भी खारिज किया। 35 से हटा, ये स्वीकार्य योग है। लेकिन उसी समय जिस सोनम वांगचुक ने इसकी तारीफ की थी कि लद्दाख हमारा 6 शेड्यूल में राज्य होगा, हमें अपने वन को, हमें अपने पहाड़ों को संरक्षित करने का हमें अधिकार मिलेगा, वही तो मांग कर रहे थे। लेकिन पता चला सोनम वांगचुक देशद्रोही हो जाते हैं। सोनम वांगचुक को जमानत नहीं है। आप जैसे पत्रकार जो मिर्जापुर में नमक रोटी दिखा दिया खाते समय मिड डे मील में, वो जेल चला गया। तमाम पत्रकार, पता चला कि वहां पे उस बेटी की, दलित बेटी को जो मतलब उसके बिना उसके परिवार को दिए मिट्टी के तेल छिड़क करके जलाया जा रहा था, हाथरस की बेटी का, उसका उसने चित्र दिखा दिया केरला का पत्रकार को, तो वो जेल चला गया। इनको जमानत नहीं मिलती। जमानत किनको मिलेगी? कुलदीप सिंह सेंगर को मिलेगी। किसको मिलेगी? कुणाल पांडे को मिलेगी। ऐसे लोगों को मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा दूर मत जाइए। बगल के भदोही में भाजपा की नेत्री हैं, भाजपा के लोग जानते हैं, उनकी बेटी का रेप करने का प्रयास किया भाजपा के लोगों ने। तो आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भगाओ, बहू बेटी बचाओ। मैं तो यही नारा देना चाहता हूं। बहू बेटियां बच जाएंगी तो लोकतंत्र भी हम बचा लेंगे, संविधान भी बचा लेंगे। आज इन भाजपाइयों के घर की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के विधायक की पत्नी क्या कर रही है अंकिता भंडारी के केस में। तो इसलिए फिर से वो पीड़िता सुप्रीम कोर्ट गई है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वतः संज्ञान ले माननीय सर्वोच्च न्यायालय और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को रद्द करे, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि ऐसे दुराचारियों की जगह खुले समाज में नहीं, जेल के सिकंजों के पीछे है। और मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि जो लोग नारी सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, खासकर उन संघियों से, भाजपाइयों से, अरे 2 शब्द तो बोल के देखो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। लिखो ना, तुम्हारी भी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो भाजपा की विधायक की पत्नी बता रही है, उत्तराखंड की भदोही की भाजपा की महिला नेत्री बता रही है। बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप मेरे अगर गलत हो तो कल ला के दे दीजिएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ऐसा मैं संघी नहीं हूं ना कि गणेश जी को दूध पिला दूंगा।
मैं संगी नहीं हूं ना, कह दूंगा कल से नमक जो 500 रुपए किलो मिलेगा। मैं संगी नहीं हूं ना कि जो पता चलेगा कि मोबाइल की लाइट दिखाने से कोरोना भाग जाएगा, गो कोरोना हो जाएगा, वो नहीं हूं। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम हमेशा सत्य को, तथ्य को ठोक ताक के बोलते हैं। इसलिए हमारा नेता माननीय राहुल गांधी जी 10 साल पहले जिस बात को कहे थे आपके चैनलों पे, आज वो साबित हो रही है। आज राहुल गांधी जी की नोटबंदी साबित हुई कि नहीं, गलत जीएसटी का फैसला साबित हुआ कि नहीं, तमाम ऐसे। तो हम उस नेता के अनुचर हैं, उस नेता के सिपाही हैं, इसलिए झूठ बोलना हमें नहीं आता। हम सच बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। बुरा लगे तो जिसको बुरा लगे, अगर सुधार करना चाहते हो सुधार कर लो। बहू बेटी बचाओ, भाजपा भगाओ। तो ये थे संजू सिंह जी, जिनका अपना कहना है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है कि बहू बेटी को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाओ। सत्य संदेश के लिए संजू सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।